हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एचएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व में प्रथम जनगणना करवाने वाला देश कौन सा था? प्रथम जनगणना यूएसए ने करवाई, स्वीडन ने करवाई, भारत ने करवाई या पाक ने करवाई? प्रथम जनगणना इस विश्व में स्वीडन देश ने करवाई थी। स्वीडन देश ने जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी स्वीडन देश ने जनगणना? स्वीडन देश ने जनगणना 1749 में यानी 18वीं शताब्दी में करवाई थी। स्वीडन देश ने जनगणना। जो यूएसए है, हमारा यूएसए देश ने सबसे पहले 10 की जनगणना शुरू करी थी। 10 की मतलब 10 वर्ष में एक बार जनगणना करवाना। यूएसए ने 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। परंतु भारत की प्रथम 10 की जनगणना कब हुई थी? 10 की यानी 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना 10 की जनगणना भारत ने 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड का मतलब होता है महान। उस टाइम अंग्रेज अपने आप को महान बताने वास्ते लॉर्ड शब्द का प्रयोग करते थे। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लिंगानुपात क्या होता है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे हरियाणा क्षेत्र का लिंगानुपात 879 है 1000 पुरुषों के पीछे, इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। किस राज्य का लिंगानुपात दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात? पहले नंबर पर तो हमारे पास केरल है। केरल का लिंगानुपात ज़्यादा है, परंतु हमसे यहाँ पर पूछा गया है दूसरे नंबर का लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंसर है तमिलनाडु का लिंगानुपात दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर का पता भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर भी क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले। तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और चौथे नंबर पर मणिपुर है। जो केरल का अनुपात 1084 है 1000 पुरुषों पे, मतलब 1084 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे केरल में। तमिलनाडु का दूसरे नंबर पर है तो तमिलनाडु में 996 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर था? यहाँ 2001 की पूछा है, ना कि 2011 की। यह है 382। तो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले तो हम बता देते हैं, हमें करंट का डाटा पता है। 2011 में तो भारत का लिंगानुपात 382 था। जब 382 2011 में है तो इसका मतलब 2001 में तो कुछ कम ही होगा। 2001 में लिंगानुपात 325 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब 2021 का भी पता होना चाहिए। 2021 में हमारी जनगणना तो नहीं हुई, परंतु कुछ डाटा तो हमें पता है। इसमें हमारा जनसंख्या घनत्व 469 है। 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 में साक्षरता दर मेल एंड फीमेल दोनों की कितनी थी? दोनों की तो टोटल 73% है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे भारत में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, तो इस 73% से कुछ कम ही होगा महिलाओं का साक्षरता। तो महिलाओं का साक्षरता दर 64% है। और 6 वर्ष साक्षर का मतलब क्या होता है? जो मेन बात है, साक्षर का मतलब क्या होता है? 6 वर्ष से अधिक आयु, वह अपने हस्ताक्षर व पढ़ना लिखना आना चाहिए, वह व्यक्ति भारत में साक्षर कहलाता है। बाल लिंगानुपात में अग्रणी राज्य है, वही पर लिंगानुपात तो मेल के पीछे कितनी फीमेल है, तो यहाँ पर आ गया बाल।
मतलब लड़के या लड़की बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितनी बालिकाओं के कितने बॉयज़ के पीछे कितनी लड़कियां हैं, ये इसके अंदर है। बाल लिंगानुपात में अग्रणी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, एपी। 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था 1000 बच्चों के पीछे। 2011 में बाल लिंगानुपात 919 हो गया 1000 पुरुषों के पीछे। सर्वाधिक बाल अनुपात अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक बाल अनुपात 927 है 1000 बच्चों के पीछे। जब हमें सर्वाधिक पता है तो हमें कम भी पता होना चाहिए। कम किसका है? कम में तो हमारा हरियाणा ही आगे पाओगा। हरियाणा का 834 है 1000 बच्चों के पीछे। तो अब ये तो हमारे राज्य की बात है। यूटी की बात, यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है? यूटी में ज़्यादा तो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, जो कि 968 है, और कम किसका है? दिल्ली का 846 है। आज तक भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है? इसने पूछा है कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है। भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। और अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछे तो स्वतंत्र भारत की जनगणना 7 हो चुकी है। अब तक भारत में जनगणना 1872 से शुरू हुई थी और 2011 तक हुई है। और आज़ादी के बाद पूछें तो 1951 में शुरू हुई थी और 2011 तक हुई है। 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, वो कोरोना महामारी के कारण। 2021 की जनगणना के लिए बने मोबाइल ऐप में कुल भाषाएं जोड़ी गई थी, 16 भाषा जोड़ी गई थी, परंतु इस ऐप के माध्यम से जनगणना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी ने अपना डेटा करेक्ट नहीं डाला। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? वर्ष 2045 तक स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होएगा? जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921। 1911 से 1921 तक 10 वर्ष में 70 लाख जनसंख्या कम हुई थी। दो 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर पूछा है ग्रामीण क्षेत्र में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है? आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता है, यानी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के जो गांव हैं, गांव में साक्षरता दर न्यूनतम है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अभी यहाँ पर बात पूछ ली है शहर की, तो हो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश हमारे पास का राज्य है, यूपी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो टोटल देश की जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या या कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है, इस क्वेश्चन में पूछना जाता है। गांव में 51.4%। जो हमारी जनसंख्या है 2 जगह रहती है, एक तो शहर में एक गांव में। माना टोटल पॉपुलेशन 100 ही होती है, तो 51.4% तो ग्राम में रहेगी।
तो शेष कितनी बची? जो शेष बची वो शहर की होगी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, जो कि 6 लाख है। भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? क्वेश्चन नंबर 16। ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। भारत के 3 सबसे बड़े जिले कौन सा है? यहाँ पर यूपी तो 4 ऑप्शन में है, यूपी तो फर्स्ट है हमारा। सेकंड नंबर पर देखते हैं महाराष्ट्र बड़ा है या कोई और बड़ा है। तो सेकंड नंबर पर है हमारा महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर बड़ा कौन है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में ये, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? मेघालय की दशकीय वृद्धि दर 28% अधिक है। ए आंसर। 2011 की हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूटी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो दिल्ली है। कितनी है? 11,320। कम किसकी है? लक्षद्वीप की। कम 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब जिसमें कम पढ़े लिखे हैं। दादर एवं नगर हवेली की साक्षरता दर कम है, जो कि 76% है। और सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप की। यहाँ पर 95% लोग पढ़े लिखे हैं।